नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। यूपी में 4 जून से शुरू होगा सीरो सर्वे, शरीर में एंटीबॉडी बनने की स्थिति का होगा आकलन। यूपी में कोरोना संक्रमण की गहन पड़ताल के लिए 4 जून से सीरो सर्वे शुरू किया जा रहा है। सभी 75 जिलों में होने वाले सर्वे के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि किस जिले के किस क्षेत्र में कोरोना का कितना संक्रमण फैला है और आबादी का कितना हिस्सा संक्रमित हुआ है। यही नहीं, इससे यह भी सामने आएगा कि कितने लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है। राज्य स्तरीय टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीरो सर्वे को लेकर हो रही तैयारियों की जानकारी ली। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 4 जून से शुरू हो रहे सर्वे को लेकर कार्य योजना तैयार हो चुकी है। सैंपलिंग कर लिंग और आयु सहित विभिन्न मानकों पर सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जिलेवार सर्वे करने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके परिणाम जून के अंत तक आने की संभावना है। यूपी में आज से महा वैक्सीनेशन अभियान का आगाज, 30 दिन में लगेगी 1 करोड़ डोज। कोरोना के खिलाफ यूपी में अब पूरे जून वैक्सीनेशन का जुनून चलेगा। योगी सरकार मंगलवार को दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का मंगल आगाज करने जा रही है। अगले जून के महीने में योगी सरकार कोविड वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाने की तैयारी में है। इस महाअभियान के लिए सरकार ने हर स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है। राज्य के 75 जिलों के गाँव, गली, मोहल्लों से लेकर शहर तक चलने वाले इस अभियान के जरिए योगी सरकार कोरोना के खिलाफ यूपी को अभेद्य कवच से लैस करने की योजना पर काम कर रही है। मंगलवार से शुरू हो रहे इस महाअभियान की निगरानी अलग अलग जिलों में योगी सरकार के विधायक, मंत्री और अधिकारी करेंगे। कृषि उत्पादकता गोष्ठी में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को बताया आय बढ़ाने के तरीके। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए केवल खाद्यान्न उत्पादन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। शाक, सब्जी, दलहन व तिलहन फसलों के अलावा जैविक खादों को अपनाते हुए पहल करनी चाहिए। सोमवार को आयोजित वर्चुअल और राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में शाही ने पराली व वर्षा जल प्रबंधन पर अधिक जोर दिया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि गेहूं खरीद गत वर्ष से अधिक हो चुकी है। किसान सम्मान निधि वितरण में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। डीएपी की कीमतों को काबू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुदान में 140% बढ़ोतरी किए जाने की सराहना करते हुए उन्होंने अनुदान पर बीज वितरण व खेत तालाब योजना के बारे में विस्तार से बताया। योगी कैबिनेट की सर्जरी की कवायद के बीच डिप्टी सीएम मौर्य का दावा, बोले हम साल 2022 में 300 से अधिक सीटों पर जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक्शन मोड में है। इस बीच चर्चा है कि योगी सरकार के मंत्रिमंडल और प्रदेश संगठन संभावित फेरबदल से पहले मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड और पदाधिकारियों से सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया जाएगा। इसी क्रम में यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष 2 दिन के लखनऊ के दौरे पर हैं। हालांकि इस कवायद के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि हम साल 2022 में 300 से अधिक सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत प्राप्त करेंगे। यूपी में नवनियुक्त शिक्षकों को शपथ पत्र के आधार पर मिलेगा वेतन। यूपी में नवनियुक्त शिक्षकों को बिना प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के वेतन मिलेगा। इन शिक्षकों की नियुक्ति 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत की गई थी। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। शिक्षकों को इसके लिए शपथ पत्र देना होगा। हमारी खबर के अनुसार 69,000 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों के 10वीं व 12वीं के प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के बिना वेतन जारी किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों से शपथ पत्र लिया जाएगा। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विभाग ने पहले ग्रेजुएशन और बीएड के प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन नहीं होने पाने की स्थिति में शपथ पत्र लेकर वेतन जारी करने का आदेश दिया था। वहीं अब किसी भी प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन नहीं हो पाने पर शपथ पत्र को लेकर वेतन जारी किया जाएगा। ताऊ ते और यास का असर, 47 साल बाद मई में अधिकतम तापमान 40 के ऊपर नहीं गया। मौसम विभाग ने दी ये जानकारी। 47 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब मई में अधिकतम तापमान 40 के ऊपर नहीं गया। अमूमन इस महीने में तापमान 41 से 43 डिग्री के बीच रहता है। इस बार चक्रवाती तूफान ताऊ ते और यास की वजह से केवल 2 दिन छोड़ दें तो पूरे महीने अधिकतम तापमान 40 से नीचे रहा। 31 मई को 39.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 4 मई और 16 मई को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, जबकि 19 मई को अधिकतम तापमान 28 डिग्री पर आ गया था। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थापित मौसम विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन पांडे के अनुसार जून के पहले सप्ताह से ही गर्मी और उमस का आभास शुरू हो जाएगा। पारा 41 से 42 डिग्री रहने की उम्मीद है। यूपी में सीएम योगी के 3T फॉर्मूले का चमत्कार, पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1,430 लोग मिले पॉजिटिव। 3.24 लाख टेस्ट।
सीएम योगी के 3T यानी ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की नीति से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में सफलता मिल रही है। पॉजिटिविटी दर में लगातार कमी तथा रिकवरी दर में निरंतर वृद्धि से राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में आशानुकूल तेजी से कमी आई है। यही वजह है कि मंगलवार को 3.24 लाख टेस्ट के बावजूद पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1430 पॉजिटिव केस मिले। अब रिकवरी रेट भी 96.9% हो गई है। अब तक कुल 4.97 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। दरअसल 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1497 मामले आए हैं। इसी अवधि में 5491 संक्रमित व्यक्तियों का सफल उपचार करके डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में 30 अप्रैल 2021 को संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक एक्टिव मामले 3,10,783 थे। वर्तमान में संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 37,044 हो गई है। इस प्रकार विगत 30 अप्रैल के सापेक्ष में अब एक्टिव मामलों में 88.1% की कमी आ गई है। बढ़ती महंगाई पर भड़के अखिलेश यादव, कहा भाजपाई चुनाव खर्च का बोझ जनता के कंधों पर गया। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सुना है 30 दिनों में 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। लगता है सेंट्रल विस्टा के प्रधान निवास कार्यालय, महाविमान व भाजपाई चुनाव खर्च का बोझ जनता के टैक्स के कंधों पर आ गया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि यह तो शुरू से ही लगा था कि भाजपा बड़े बड़े थोथे वादे करके उससे मुकर जाने वाली पार्टी है। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर तीखा हमला, बोली मिस्टर मन की बात, प्राइम मिनिस्टर जो डरते हैं वो मरते हैं। पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच काफी दिनों से तनातनी देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र की ओर से दिल्ली बुलाए जाने और इसके बाद उनके दिल्ली न जाकर रिटायर होने के फैसले के बाद ये टकराव और ज्यादा दिख रहा है। इस कड़ी में सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया, उनको संघीय ढांचे को खत्म करने वाला कहा। अपनी प्रेस वार्ता में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तंजिया लहजे में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर विजय प्राइम मिनिस्टर और मिस्टर मन की बात पीएम कहकर संबोधित किया। यूपी में 2 जून से 3 और जिले अनलॉक, नोएडा, गाजियाबाद समेत 11 में कोरोना कर्फ्यू, ये नए शहर जुड़े लिस्ट में। यूपी में कोरोना कर्फ्यू संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए प्रदेश के 55 जिलों में साप्ताहिक बंदी जारी रखने के साथ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी थी। लेकिन सोमवार को कोरोना के नए आंकड़े आने के बाद प्रयागराज, देवरिया समेत 6 अन्य जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया। वहीं मंगलवार को 3 जिले और जुड़ जाने से अब लिस्ट में 64 जिले शामिल हो गए हैं। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।